हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज के इस एमसीक्यू सेशन का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, ग्लोबल वार्मिंग एंड क्लाइमेट चेंज। इस बेस पे भी हम 15 एमसीक्यूज करेंगे। आमतौर पर आपने देखा होगा हर टॉपिक पे हम 15 एमसीक्यूज ही करते हैं, तो इस टॉपिक पे भी हम 15 एमसीक्यूज करेंगे। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्राइमरी कॉज ऑफ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन? प्राइमरी कॉज क्या है जिससे पॉपुलेशन एक्सप्लोजन होता है? डिक्रीज इन बर्थ रेट्स, इंक्रीज इन बर्थ रेट्स, इंक्रीज इन डेथ रेट्स और डिक्रीज इन डेथ रेट्स। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है पार्ट बी, इंक्रीज इन बर्थ रेट्स। यही एक प्राइमरी कॉज है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन का, जिससे रैपिडली एक पर्टिकुलर एरिया में पॉपुलेशन ग्रो होती है। सो पार्ट बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉन्सिक्वेंस ऑफ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन? पॉपुलेशन एक्सप्लोजन का मेजर कॉन्सिक्वेंस क्या है इन चार ऑप्शंस में? डिक्रीज इन डिमांड फॉर रिसोर्सेज, increase pressure on resources, decrease environmental impact और increase availability of job। इसका करेक्ट आंसर है पार्ट बी, increase pressure on resources। जाहिर सी बात, पॉपुलेशन बढ़ेगी और पॉपुलेशन बेसिक जो चीजें होंगी, फूड, वाटर, एनर्जी, इन सभी चीजों की ज्यादा डिमांड करेंगे तो रिसोर्सेज पे काफी प्रेशर पड़ेगा। पार्ट बी इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मेन ग्रीन हाउस गैस रेस्पॉन्सिबल फॉर ग्लोबल वार्मिंग? ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आपको इजिली आना चाहिए। कार्बन मोनोऑक्साइड है, मीथेन है, नाइट्रस ऑक्साइड है और कार्बन डाइऑक्साइड। का करेक्ट आंसर है पार्ट डी। कार्बन डाइऑक्साइड एक प्राइमरी गैस है जो ग्लोबल वार्मिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है और ये प्राइमरली ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज होता है, जैसे बर्निंग फॉसिल फ्यूल्स वगैरह। सो पार्ट डी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज ग्रीन हाउस इफेक्ट? ग्रीन हाउस इफेक्ट का क्या मतलब है? कूलिंग ऑफ अर्थ सरफेस, वार्मिंग ऑफ अर्थ सरफेस, प्यूरिफिकेशन ऑफ एटमॉस्फेयर और डिक्रीज इन ग्लोबल टेम्परेचर। इसका करेक्ट आंसर है पार्ट बी, वार्मिंग ऑफ अर्थ सरफेस। वार्मिंग ऑफ अर्थ सरफेस को ही हम ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। देखो, ग्रीन हाउस इफेक्ट से क्या होता है, जो ग्रीन हाउस गैसेस होती है वो अर्थ की सरफेस पे जो सन की हीट है उसको ट्रैप करते हैं एटमॉस्फेयर में, उसी को हम ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। सो पार्ट बी, वार्मिंग द अर्थ सरफेस, इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डज द डिफॉरेस्टेशन कंट्रीब्यूट टू क्लाइमेट चेंज? इट रिड्यूसेड कार्बन डाइऑक्साइड लेवल्स, इट इंक्रीजेस ग्रीन हाउस इफेक्ट, इट इंक्रीजेस अर्थ टेम्परेचर और इट प्रमोट्स बायोडाइवर्सिटी। तो इसका करेक्ट आंसर है पार्ट बी, इट इंक्रीजेस ग्रीन हाउस इफेक्ट। डिफॉरेस्टेशन से क्या होता है, ग्रीन हाउस इफेक्ट काफी बढ़ जाता है। पार्ट बी इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ह्यूमन एक्टिविटी इज अ मेजर कंट्रीब्यूटर टू ग्लोबल वार्मिंग? रिसाइकलिंग, ड्राइविंग इलेक्ट्रिक कार्स, बर्निंग फॉसिल फ्यूल्स, प्लांटिंग ट्रीज। इसका करेक्ट आंसर है पार्ट सी। सबसे ज्यादा जो मेजर कंट्रीब्यूटर है ग्लोबल वार्मिंग का वो कार्बन डाइऑक्साइड है और कार्बन डाइऑक्साइड सबसे ज्यादा रिलीज होता है बाय बर्निंग फॉसिल फ्यूल्स। पार्ट सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मेन कॉन्सिक्वेंस ऑफ ग्लोबल वार्मिंग ऑन इकोसिस्टम्स? कैसे बायोडाइवर्सिटी इंक्रीज होती है, कैसे सी लेवल्स डिक्रीज होते हैं, क्या इकोसिस्टम में डिस्ट्रप्शन आती है या हैबिटेट्स में कोई एक्सपेंशन आपको देखने को मिलता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो पार्ट सी है, डिस्ट्रप्शन ऑफ इकोसिस्टम। ग्लोबल वार्मिंग से क्या होता है, बहुत सारे इकोसिस्टम्स में काफी डिस्ट्रप्शन फैलता है क्योंकि इसमें प्रेसिपिटेशन में काफी चेंज आता है, जिससे हैबिटेट लॉस हो सकता है या कोई स्पीशीज भी एक्सटिंक्ट हो सकती है। सो पार्ट सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मेन फैक्टर कंट्रीब्यूटिंग टू क्लाइमेट चेंज? क्लाइमेट चेंज की तरफ जो सबसे ज्यादा फैक्टर कंट्रीब्यूट करता है वो इन चार ऑप्शन में कौन सा है? नेचुरल डिजास्टर्स, ह्यूमन एक्टिविटीज, वॉल्केनिक इरप्शंस और अर्थ's ऑर्बिट। देखो, सबसे ज्यादा जो क्लाइमेट चेंज होता है वो ह्यूमन एक्टिविटीज से होता है। सो पार्ट बी इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच रीजन इज मोस्ट वनरेबल टू द इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज? देखो, हमें पता है कि पोलर रीजन्स जो होते हैं सबसे ज्यादा रैपिड चेंजेस दिखाते हैं ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग, और इससे क्या होता है, जो आइस कैप्स होती है या सी लेवल में जो हमें राइज देखने को मिलता है वो बहुत ज्यादा होता है वहां पे। सो पोलर रीजन्स वही सबसे ज्यादा वनरेबल है टू द इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज। सो पार्ट ए, पोलर रीजन्स, इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10 है, हाउ डज क्लाइमेट चेंज इम्पैक्ट एग्रीकल्चर? क्लाइमेट चेंज से एग्रीकल्चर पे किस तरह से असर होता है या किस तरह से उसको चेंज करता है? क्या उससे क्रॉप यील्ड्स बढ़ जाती है, क्या वाटर डिमांड डिक्रीज हो जाती है, एरेबल रेन में रिड्यूस होता है या सॉइल फर्टिलिटी बढ़ती है? तो इसका करेक्ट आंसर है पार्ट सी, रिड्यूस्ड एरेबल लैंड। क्लाइमेट चेंज से क्या होता है, जो अमाउंट ऑफ लैंड होती है एग्रीकल्चर के लिए वो सूटेबल नहीं रहती है। इससे क्या होता है, इसलिए क्योंकि जो वेदर पैटर्न्स वो चेंज हो जाते हैं, पेस्ट्स इंक्रीज हो जाती, डिजीज इंक्रीज हो जाती है, तो एरेबल रेन में काफी रिड्यूस हमें देखने को मिलता है। सो पार्ट सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मेन कॉन्सिक्वेंस ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ ऑन द एनवायरमेंट? तो मेन कॉन्सिक्वेंस जो पॉपुलेशन ग्रोथ का है एनवायरमेंट पे वो है पार्ट बी, जो रैपिड
रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ होती है उससे इंक्रीज पोल्यूशन भी होता है, पीपल ज्यादा रिसोर्सेज कंज्यूम करते हैं, वो ज्यादा प्रोड्यूस भी वेस्ट होता है। सो पॉपुलेशन ग्रोथ से जो एनवायरनमेंट पे इम्पैक्ट पड़ता है वो पड़ता है इंक्रीज पोल्यूशन। सो पार्ट बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सस्टेनेबल सोल्यूशन टू रिड्यूस इम्पैक्ट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ ऑन द एनवायरनमेंट। सस्टेनेबल सोल्यूशन क्या है इसके लिए? क्या हम फॉसिल फ्यूल्स का यूज ज्यादा करेंगे, या इम्प्लीमेंटेशन ऑफ फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम हम ज्यादा लाएं, डिफॉरेस्टेशन करें, या अर्बन एरियाज में एक्सपेंशन करें? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है पार्ट बी, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम्स में लाने चाहिए, जिससे पॉपुलेशन ग्रोथ काफी कम हो जाएगी और जो एनवायरनमेंट है उस पर काफी कम प्रेशर पड़ेगा। सो पार्ट बी इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द प्राइमरी गोल ऑफ पेरिस एग्रीमेंट। जो पेरिस एग्रीमेंट हुआ था उसका प्राइमरी पर्पस क्या था? रिड्यूस ग्रीन हाउस गैस इमिशन, इंक्रीज ग्लोबल पॉपुलेशन, एक्सपेंड डिफॉरेस्टेशन और प्रमोट फॉसिल फ्यूल यूज। पेरिस एग्रीमेंट जो हुआ था उसका मेन पर्पस यही था, टू रिड्यूस ग्रीन हाउस गैस इमिशन, ताकि ग्लोबल वार्मिंग को और क्लाइमेट चेंज को हम कम कर सकें। सो पार्ट ए इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14 है, हाउ डज क्लाइमेट चेंज अफेक्ट सी लेवल। जो क्लाइमेट चेंज आता है उससे सी लेवल में हमें क्या चेंज या किस तरह से वो उस चीज को अफेक्ट करता है? क्या सी लेवल में हमें डिक्रीज देखने को मिलता है, या सी लेवल पे कोई भी इंपैक्ट देखने को नहीं मिलता, सी लेवल में इंक्रीज देखने को मिलता है, या सी लेवल पे एक तरह से वो स्टेबल रहते हैं, कोई भी फर्क हमें देखने को नहीं मिलता? क्लाइमेट चेंज से क्या होता है, जो पोलर आइस कैप्स होती है वो काफी मेल्ट होती है और ग्लेशियर्स भी मेल्ट होती है, इससे सी लेवल काफी राइज हो जाती है। सो पार्ट सी इसका करेक्ट आंसर है। इस एमसीक्यू सेशन का जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है वो है, व्हाट इज द मेन रीजन फॉर कंसर्न अबाउट क्लाइमेट चेंज? इट हैज नो इम्पैक्ट ऑन ह्यूमन लाइफ, इट लीड्स टू द मोर एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स, इट प्रमोट्स बायोडाइवर्सिटी और इट डिक्रीजेस ग्लोबल टेम्परेचर। क्लाइमेट चेंज से क्या होता है, इसमें काफी एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स होते हैं। क्लाइमेट चेंज से हमें अलग वेदर पैटर्न देखने को मिलता है, या काफी सीवियर वेदर इवेंट्स हमें देखने को मिलते हैं, जिसपे एक सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट पड़ता है ह्यूमन पॉपुलेशन पे और बाकी इकोसिस्टम्स पे। सो पार्ट बी इसका करेक्ट आंसर। आई होप इन एमसीक्यू सेशन से आपको काफी बेनिफिट मिल रहा होगा। आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर लो। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।